सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का फुल टेस्ट नंबर 3, जो कि टेक्स्ट बुक का एक पेड मॉक है। जिन्होंने भी ये मॉक टेस्ट दे दिया है, प्लीज़ अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ ये मॉक टेस्ट आज। एंड आई नो दैट मैं बीच में बिजी थी, लाइक मेंस की प्रिपरेशन में। मेंस था मेरा, तो उसके बाद से मैंने स्टार्ट किया है मॉक टेस्ट देना डेली बेसिस पे। एंड ऑफ कोर्स प्रैक्टिस करना है, आरआरबी पीओ मेंस का भी पढ़ना। और जो इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट, देखते हैं क्या स्कोर रहता है। आप प्लीज़ अपना कमेंट सेक्शन में स्कोर शेयर करना। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो मैं इसको एज यूजुअल स्किप करूँगी। या ये जो मेरी स्किप एंड स्टोर की स्ट्रेटजी है, मैं इसके लिए एक चीज़ कहना चाहूँगी कि कभी कभी क्या होता है, सिस्टम काम नहीं करता सही से हमारा एग्ज़ाम टाइम में। ठीक है, तो उस टाइम के लिए मैं बता रही हूँ, अगर आपका सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है एंड आपको लगता है वो पजल डुएबल है, देन प्लीज़ उस टाइम पे कर लिया करो। ठीक है, C इक्वल्स टू M, C ग्रेटर इक्वल टू C इक्वल्स टू L, L ग्रेटर M ये पॉसिबल नहीं है, L ग्रेटर M ये पॉसिबल है। ओनली 2 फॉलो कर रहा है, स्किप करेंगे। H ग्रेटर C, H ग्रेटर B, हाँ ये ठीक है। A ग्रेटर P, A ग्रेटर B, B ये पॉसिबल नहीं है, ओनली 1 ट्रू। E इक्वल्स टू J, नो इट्स ग्रेटर देन, E ग्रेटर है J से, या दैट्स ट्रू, ओनली 2। If all the elements after the middle element in the arrangement are written in reverse order, which of the following will be seventh towards? Okay, तो मुझे पहले टोटल करना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31। तो मतलब मुझे यहाँ से 3 3 6 3 9 3 12 और 3 15, ये 8th वाला टर्म मिडिल टर्म है इसका। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, सारे अरेंज हो गए उल्टे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेवेंथ टूवर्ड्स 12th एलिमेंट लेफ्ट तक आएंगे। ओके, तो ये 15 है, ये 14 होगा, ये 13 होगा, ये 12 होगा, उसके फिर 7 राइट। तो 13 14 15 16, एक सेकेंड यार, शिट, ये 12th है, 1 2 3 4th 5th 6th 7th ऐसा आ जाएगा। उसके बाद हाउ मच सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट बट नॉट इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय सिंबल। यहाँ सिंबल नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी है। कॉन्सोनेंट देखते हैं, कॉन्सोनेंट ये है, आगे सिंबल है, गलत हो गया। कॉन्सोनेंट आगे सिंबल, या कॉन्सोनेंट नहीं है, कॉन्सोनेंट ये है, आगे सिंबल है। कॉन्सोनेंट ये है, हाँ ये एक हो गया। और फिर ये भी सिंबल है, ये कॉन्सोनेंट है ही नहीं। एक ये भी नहीं है, इसके आगे भी सिंबल है, इसके आगे भी सिंबल है, सिर्फ एक ही मिल रहा है मुझे लगता है। यस, एक ही मिल रहा है बस। इफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द 9th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 15th फ्रॉम द राइट हैंड। वेट अ मिनट, मिडल ऑफ द 9th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 9th लेफ्ट हैंड से 2 2 4 2 6 2 8 1 9, फर्स्ट वाला ये हो गया एक, और 15th ये हो गया बी। इसके मिड में ना, एग्जैक्टली मिड में कौन है, 1 2 1 2 3 4 3 4, बट ऐसे तो नहीं आ रहा ना, ये क्यों बन सकता है, एक बार चेक कर लेते। 3 3 6 3 9, ये 9th है लेफ्ट हैंड से, और ये क्या है, 15th है ये। तो 1 2 1 2 एग्जैक्टली, फिर 1 2, फिर ये 1 2, हाँ एम बन रहा है शायद। 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो ये क्यू आ रहा है, क्यू। ठीक है, हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर, ये सच में ट्रिकी होता है। हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज आइदर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल। ओके, सिंबल, ओके लेटर्स ऐसे कैसे हैं, या तो वो लेटर मतलब प्रीसीड बाय सिंबल है,
या फिर फॉलोड बाय नंबर है। ओके, लेटर नंबर। ओके, सिंबल एंड लेटर, सिंबल लेटर, सिंबल लेटर, करेक्ट। नंबर आ गया तो गलत हो गया, या तो फिर नहीं, सिंबल लेटर करेक्ट है। 1 और 2, 3 एंड 4 एंड देन 5, 6 तो आ जाएगा, 7 भी आ गया, और फिर 7 एंड देन 8। हाँ यार 8 तो आ रहा है एग्जैक्टली, नन ऑफ दीज आ जाएगा क्योंकि इसमें 8 बन रहा है। इसमें @6 और फिर S, 2 छोड़ के S है, फिर 1 छोड़ के 3 हैशटैग, फिर W, उसके बाद फिर 1 छोड़ के B वाला सिंबल है, उसके बाद O है, फिर 2 छोड़ के ये, फिर 1 छोड़ के G आ जाएगा, G के बाद 9 आएगा, 9 के बाद S आएगा, दैट्स ट्रू। इसके बाद शेड्यूल, ये मुझे काउंट करना है, 19, 3, 8, 5 और D का 4, U, T, U 21 और L का 12, E का 5, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 4, 5 किसमें 4, हाँ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 11, 12, 13, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 22, 23, 24, 25, 26 पॉसिबल नहीं है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 3 आ रहा है बस इसमें। उसके बाद ये क्या है, ये स्किप करेंगे, एंड देन ये तो मुझे करना नहीं होता है। ही इज़ माई नेफ्यू, ओके, ही इज़ माई नेफ्यू, शी इज़ माई वाइफ, ओके, इज और माई दोनों जगह आ रहा है, इज एंड माई, आई लाइक, माई ऑलरेडी है, मोबाइल, माई, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था, माई कहाँ पे, 1 2 4 5, 1 2 4 5, 1 1 आ गया माई का, और 2 आ गया किसका, 1 2 4 5, 1 कैंसिल हो गया, 2 4 5, 2 4 5, 2 4 5, 5 आ गया इसका, और ही इज़ माई नेफ्यू। चलो करते देखते हैं, 1 और 3 किसका है, 1 है माई का, और 3 किसका जाएगा, शी, 3 आएगा नहीं, 6 जाएगा वाइफ के लिए, नहीं शी के लिए, 6 जाएगा शी के लिए, और 5 और कहाँ पे है, ये हो गया, 1 हो गया, और फिर 3 बचेगा ना, दैट इज वाइफ, माई वाइफ, वाइफ के लिए 3। उसके बाद इफ माई नेफ्यू इज पेंटर इज कोडेड एट दिस, देन व्हाट वुड बी द कोड फॉर ही, ओके, नेफ्यू का कोड 1 तो हो नहीं सकता, 5 भी नहीं होगा, 2 और 4 ऑलरेडी है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। उसके बाद कोड फॉर मोबाइल, मोबाइल का कोड कहाँ पे, आई लाइक माई मोबाइल, आई 12 कहीं पे भी नहीं है, 9 कहीं पे भी नहीं है, ठीक है, और फिर 10 यहाँ पे, हाँ 10। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज फॉर 1, 6 एंड 5, 1 का कोड पता है माई, और 6 का कोड क्या है, 6 का कोड है शी, माई शी, ये हो जाएगा 5, ठीक है, ये मैं बाद में करूँगी, ये भी बाद में होगा। अब चलते हैं पजल पे ही स्टार्टिंग से। 7 फ्रेंड्स हैं, सेपरेट फ्लोर्स हैं, ओके, टॉप मोस्ट नंबर 7, 7 6 5 4 3 2 1 है ना, 7 6 5 4 3 2 1। 3 people P and R who do not live on the topmost floor, P lives 3 floor above P, ओके, P के 3 फ्लोर ऊपर 1 2 30, P के 3 फ्लोर ऊपर 1 2 30, P के 3 फ्लोर ऊपर 1 2 30, उसके बाद P 1 2 3 T, ठीक है। अब बता रहा है P और R में 3 लोग हैं, 1 2 3, R, तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। उसके बाद
only two people S and U lives above S, 1 2 S, two people who does not live on the lowermost floor. Okay, तो यहाँ पे U आ गया, यहाँ S आ गया, U 1 2 S, एग्जैक्टली U 1 2 S. उसके बाद नॉट मोर देन वन पर्सन लिव्स बिटवीन V एंड Q. V और Q में एक पर्सन से ज़्यादा नहीं रहते हैं, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा. S डज नॉट लिव इमीजिएटली अबव Q. ओके, तो यहाँ V आ गया और यहाँ Q आ गया. Who lives on the topmost floor? That is U. 4 of the 5 are alike in a certain way. Okay, R and T, S and T, P and Q, S and V. Okay, V and P. तो इसमें क्या चल रहा है? R T, S T, V P, S V और P Q. ओके, तो ये S T आ जाएगा. How many person live between R and U? No one. Who among the following lives on the 5th floor? T. Who lives 2 floor below T? 2 floor below T, that is V. और उसके बाद आते हैं डायरेक्शन, कर लेते हैं, करना तो सभी है. पॉइंट P is 3 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट Q. Q का 3 मीटर नॉर्थ पॉइंट P. एंड देन R is 4 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट Q. ओके, 4 मीटर ईस्ट R है. S is 3 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट R, 3 मीटर साउथ पॉइंट S एंड 6 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट T. 6 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट T, तो ये 3 आ गया. और U is 4 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट S. 4 मीटर वेस्ट है U. ओके, एंड 3 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट V. 3 मीटर ईस्ट है. ठीक है. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट T विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट T विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट P? तो ये ईस्ट में है. पॉइंट B इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट Q? Q से ये है साउथ वेस्ट में. व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड R? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 5 मीटर. अब आते हैं इस पे. There are 8 person A B C D E F G and H who have exam on 2 different dates, 12 and 23rd of 4 months, 4 different months. चलो ये करते हैं. फेब, मार्च, अप्रैल, अगस्त. डेट्स कौन कौन सी हैं? 12, 23, 12, 23, 12 और 23, 12 और 23. ठीक है. B has an exam on the odd date but not in the first or last month. तो B यहाँ आ जाएगा, B यहाँ आ जाएगा. ठीक है. D has an exam on 12th April. D 3 person B and G, 1 2 3 G, 1 2 3 G. 2 person have exam before H और E have exam on even number date in the month having less than 30 days. तो E का एग्जाम फेब में होगा. ओके, E का यहाँ होगा और इन दोनों में किसी एक दिन होगा E का. C has an exam before F. ओके, A have exam in the month having 31 days but not in the same month in which H and F have exams. ओके, ये लाइन है, ये है 30, ये है 31 मार्च और ये 31, ये भी है. ए का एग्जाम उस 31 वाले मंथ में है जिसमें H और F नहीं है. ओके, H भी नहीं होगा, F भी नहीं होगा. ओके, तो इस अकॉर्डिंग H वाले में नहीं है, तो इस अकॉर्डिंग मुझे ए का एग्जाम यही रखना पड़ेगा. H F. क्या? C has an exam before F but not in the same month in which H and F have exam. Okay, 31 वाला तो बस यही है, तो A यहीं पे आएगा. ठीक है. और अगर A यहाँ आया तो C E C F कहीं भी आ सकता है. वेट अ मिनट, मुझे इसका कुछ फिगर आउट करना पड़ेगा, कुछ तो फंस रहा है इसमें. एग्जैक्टली अगर E को हम यहाँ रखते हैं, C को यहाँ, F को यहाँ रखते हैं, तो पॉसिबल है क्या? B हैज़ एन एग्जाम ऑन ऑड डेट. ठीक है. नॉट इन द फर्स्ट और लास्ट मंथ. ठीक है.
डी हैज़ एन एग्जाम ऑन 12th अप्रैल, ये भी ठीक है. 3 पर्सन बी एंड जी, ये भी ठीक है. 1 2 3 जी और 1 2 3 जी, ठीक है. 2 पर्सन एग्जाम बिफोर एच, ठीक है. ई हैव एग्जाम ऑन एन इवन नंबर डेट, ओके, इवन नंबर डेट बट हैविंग लेस देन 30 डेज, ठीक है. और सी एंड एफ यहाँ, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये सही हो गया. ओके, ये बस फंस रहा था. एक हु हैज एग्जाम ऑन 23rd February, दैट इज सी. उसके बाद हु हैज एन एग्जाम ऑन लास्ट डेट, जी. हु हैज एग्जाम जस्ट आफ्टर सी, एच. हाउ मेनी पर्सन हैव एग्जाम बिटवीन ई एंड ए, तो 3 2 5. हु अमंग द फॉलोइंग हैव एग्जाम इन ऑगस्ट, ए एंड जी, ये हो गया. अब इस पे आते हैं. 8 फ्रेंड्स हैं, सर्कुलर टेबल है, फेसिंग इनवर्ड है, ठीक है. 8 फ्रेंड्स, ओके. देयर इज एन इक्वल नंबर बिटवीन एम एंड एल एज दैट ऑफ एल एंड के, ओके. एम एल के इक्वल नंबर ऑफ पीपल हैं, तो ये देखना पड़ेगा. क्यू सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ के का सेकेंड राइट क्यू, और 2 पीपल क्यू एंड एल, 1 2 एल यहाँ, तो 1 2 एल और के. 2 पर्सन एम यहाँ हो सकता है, और के क्यू. 2 पर्सन है ना, 2 पीपल क्यू एंड एल, 1 2 एल, तो यहाँ पे एम 2 बन रहा है. और उसके बाद ओ डज नॉट सिट ऑपोजिट टू पी, ओके. 2 पीपल पी एंड जे, जे इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ, ओके. ओ जो है वो पी के ऑपोजिट नहीं है, ये इसके ऑपोजिट, ये इसके ऑपोजिट, ये इसके, एक सेकेंड, ओके. पी के ऑपोजिट नहीं है. और 2 पर्सन है पी और जे में, पी और जे 2 पर्सन, पी और जे 2 पर्सन, कहीं से भी आ सकता है. जे इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू एंड एम, ओके. जे को हम फिर यहाँ रखते हैं, और 1 2 पी यहाँ हो जाएगा, ओ यहाँ हो सकता है. अभी देखते हैं ये वाला. इक्वल नंबर एम और एम एल में 1 पर्सन एज दैट ऑफ एल और के. एक सेकेंड, एम और एल में जितने लोग हैं, एल और के में उतने लोग हैं. अगर यहां से देखते हैं तो, और क्या कह रहा है, क्यू सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ के. 2 पीपल क्यू एंड एल, ये भी ठीक है. और ओ डज नॉट सिट ऑपोजिट टू पी, ओके. और 2 पीपल पी एंड जे, जे इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू और एम. जे यहाँ पे, 1 2 पी यहाँ पे, और ओ ऑपोजिट नहीं है पी के, तो इन दोनों में कोई एक होगा. देखते हैं. इक्वल नंबर एम और एल, ठीक है. 1 पर्सन है, और एल और के में ये कुछ इश्यू हो रहा है यार, ये थोड़ा सा फंसने वाला लग रहा है मुझे, कुछ समझ नहीं आ रहा. मैं कुछ मिसरीड भी कर सकती हूँ. ये वाला करके देखते हैं. 8 एम्प्लॉयज हैं, इसमें होगा दूसरे पेज में. 8 एम्प्लॉयज हैं, कंपनी, ऑल ऑफ देम वर्किंग ऑन 8 डिफरेंट डेजिग्नेशन. सीईओ, मैं बस ऐसे लिखती हूँ, CEO, FO, TO, MD, GM एंड AM, PO एंड क्लर्क, ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है. ओनली 3 पीपल जूनियर टू जी, 1 2 3 जी. C इज आइदर इमीडिएट सीनियर टू जी और जूनियर टू जी. C या तो यहाँ या तो यहाँ. और क्या है, सेम नंबर ऑफ पीपल आर सीनियर टू डी एज नंबर ऑफ पीपल जूनियर टू एफ. ई नाइदर वर्क्स एज PO और क्लर्क. ई यहाँ पे नहीं आएगा. ए इज 3 पोस्ट सीनियर टू 1 2 3. ए यहाँ आ जाएगा. 1 2 3, 1 2 3, ए यहाँ आ जाएगा. उसके बाद देयर इज ओनली 1 डेजिग्नेशन, ए और एच, ए और एच. डी सीनियर टू बोथ ई एंड बी, ई और बी से सीनियर है. ई इज सीनियर टू बी बट जूनियर टू सी, ये मिल गया, ये यहाँ हो गया. सी से जूनियर ये कैंसिल आउट हो गया. और क्या कहता है, सेम नंबर ऑफ पीपल आर सीनियर टू डी एज द नंबर ऑफ पीपल जूनियर टू एफ. ओके, तो एफ और डी यहाँ आ सकते हैं, एफ और डी यहाँ आ सकते हैं. और क्या कह रहा है, ई नाइदर वर्क्स एज एन एज 3 पोस्ट सीनियर टू डी.
D senior to both E and B. ओके, ये हो गया फाइनल। अब आते हैं हु वर्क्स एज अ क्लर्क इन द कंपनी। बी। ट्रू बताना है जी के रिगार्डिंग। जी जो है वो एमडी है, बिल्कुल भी नहीं। जी इज एन इमीडिएट सीनियर टू एफ, बिल्कुल भी नहीं। जी इज एन इमीडिएट जूनियर टू सी, या दैट्स ट्रू, तो ओनली 3 इज ट्रू। और इसमें ट्रू बताना ई वर्किंग एज अ पीओ, बिल्कुल गलत। ई इज एन इमीडिएट जूनियर टू द वन हु वर्क्स एज जीएम, हाँ ये ठीक है। और फोर्थ वाला ई इज एन इमीडिएट सीनियर टू एफ, यस बोथ सेकेंड एंड फोर्थ। हु वर्क सीएफओ, सीएफओ दैट इज डी। हु इज सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय, दैट इज ए। अब ये कर लेते हैं। एट अ पार्टी देर आर 7 मेंबर्स, ओके 7 मेंबर्स हैं। जी इज द फादर ऑफ के, जी जो है ये फादर है किसका, के का। और जे इज द फादर इन लॉ ऑफ आई, जी और के से देख लेते हैं। हु इज वाइफ ऑफ जी, जी की वाइफ कौन है, आई। जे इज द फादर इन लॉ ऑफ आई, ओके। उसके बाद एल इज द सन ऑफ आई, एल इज द सन ऑफ आई। एम इज द स्पाउस ऑफ जे, एम जो है स्पाउस है जे की। और एल इज द सन ऑफ जे, जी हैज ओनली 1 सन, तो ये डॉटर हो गई। देर आर 2 कपल्स प्रेजेंट एट द पार्टी, बिल्कुल। आई इज द डॉटर ऑफ एच, आई जो है वो डॉटर है किसकी, एच की, ठीक है। हु इज द डॉटर ऑफ आई, दैट इज के। हाउ इज एम रिलेटेड टू एल, एम जो है वो एल से कैसे रिलेटेड है, ये है ग्रैंड मदर। हाउ इज एच रिलेटेड टू जी, एच जो है वो जी से कैसे रिलेटेड है, आइदर 3 और 4, यस। तो ये हो गया। अब एक पजल हमारे पास बची हुई है ये वाली, अब मुझे ये फॉर्म करना पड़ेगा। देखते हैं क्या है। 8 पर्सन है और एम और एल और के इक्वल नंबर है। जितने लोग हैं एम और एल में उतने ही लोग हैं एल और के में। क्यू सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ के का सेकेंड राइट क्यू बैठता है, और क्यू 2 पर्सन एल है। 2 पर्सन एल, या तो यहाँ मुझे यहाँ पे एम का बनाना पड़ेगा पोजीशन 1 2 एल यहाँ। तो जितने लोग एम और एल में हैं उतने ही लोग एल और के में हैं, ठीक है। जितने लोग एम और एल में हैं, के में 1 2 1 2, ये तो नहीं बन रहा है। एम और एल में जितने लोग, एल और के में उतने लोग, तो ये तो नहीं बन रहा है, ठीक है। अब मुझे ध्यान देना है, जे इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू और एम, तो क्यू और एम का इमीडिएट नेबर जे नहीं है। जे यहाँ आ गया। 2 पर्सन पी और जे, 1 2 पी आ गया, और पी का अपोजिट ओ नहीं है, तो बन गया एक बार में। मैं ये चीज मिस कर रही थी, ये वाला पॉइंट। हु सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ओ का सेकेंड राइट कौन है, कौन नहीं बैठा है, एन। हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल का इमीडिएट लेफ्ट, एम। If all the person are made to sit in alphabetical order from J in the clockwise direction, okay, J, K, है ना, L, M, N, O, P, Q, इसमें से पोजीशन किसकी अनचेंज हुई, इसकी भी चेंज हुई, इसकी भी, सबकी चेंज हुई है। Who is sitting opposite to K, that is J. 4 of the 5 are alike in a certain way, okay. Q O, L K, J O, J N, M L, okay. Q O, L K, okay, और J O ये ऑपोजिट जा रहा है, और J N और M L, हाँ ये वाला है J O। उसके बाद ये क्या है, ये तो मुझे अटेम्प्ट करना नहीं है। अगर टाइम है तो मैं एक वो वाला था, क्या कहते हैं, कहाँ गया वो, ये वाला था ना, करूं या नहीं करूं, देखते हैं, बाद में करते हैं। इसको सबमिट कर रही हूँ सेक्शन को। आगे क्वांट्स वाले सेक्शन पे चलते हैं। ये हमारी फर्स्ट DI जिसको मैं स्किप करूंगी। Average weight of class 30 student is 42 है। If the weight of the teacher be included, average weight increases by 500 grams. Okay, find the weight of the teacher. Okay, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 1260.
और 42.5 है ना, यस 31, 524 इंटू 3×5 = 15, 3×9 = 6, 1 7, 3 चौके 12, 1 13, तो 5 5 2 7, 7 4 4 11, 3 1 4 और ये 1417.5, तो यहाँ पे 0.5 आ गया और 7 आ गया, 11 में से 6 5 आ गया, 57.5. उसके बाद 2 students appeared for an exam. One of them secured 9 marks more than the other and his marks were 56% of the sum of their marks. 2 स्टूडेंट अपेयर करते एग्जाम में, उनमें से एक ने 9 मार्क्स ज़्यादा सिक्योर किया है उससे, एंड उसके जो मार्क्स हैं वो 56% है ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स. ये तो ऑप्शन के थ्रू होगा, मैं बाद में करूँगी, ये भी बाद में देखते हैं. इसमें जस्ट माइनस हो रहा है, देख लेते हैं. माइनस का 1 हो रहा है, माइनस का 4, फिर माइनस का 9, माइनस का फिर 11 में से 7 और 4, ये गलत है, 417 गलत है. उसके बाद प्लस का 8 है, नहीं इंटू 2 है, और 216 किस में आता है, 160, और ये देखना पड़ेगा, इसको अभी के लिए स्किप करते हैं. 7 15 31 इंटू 2, 2 1 2, 2 3 4, 31 इंटू 2, 2 3 6, 7 इंटू 2 +1 63 इंटू 2, 2 3 6 2 6 12 +1 127 इंटू 2, 2 7 14, 2 2 4 1 5, 2 1 2, तो ये 265 रॉन्ग है. 4000 इंटू 5, ये डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 2 हुआ है, फिर ये डिवाइड बाई 4 टाइम्स 5 हुआ है ना, 5 चौके 20, यस, फिर डिवाइड बाई 2 हुआ है, फिर ये डिवाइड बाई 5 हुआ है, एक सेकेंड, नहीं 2 से डिवाइड हुआ, फिर ये 5 से डिवाइड हुआ, फिर ये 2 से डिवाइड हुआ, और उसके बाद ये 5 से होना चाहिए तो 40 आना चाहिए ना यहाँ पे, यस, 50 गलत है. उसके बाद 350 इज मार्क्ड टू बी सोल्ड एट अ प्राइस विच इज गिव्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%. सेलिंग प्राइस इज अ सेल विच डिस्काउंट 30. A cup costing rupees itna is marked to be sold at a price which gives a profit of 120%. What will be its selling price in a sale when a discount of 30%? ये हो सकता है. 34-year-old 10 years ago their total of their ages was 48. Okay, 34 years है आकाश, 30 older than बिजॉय, x है, x plus 34 है, और 10 साल पहले x plus 34, 10 साल पहले उनकी जो टोटल ऑफ देयर एजेस थी, माइनस का 10 कर देंगे, और फिर माइनस का ये एक्स कर देंगे, माइनस का 10. उनकी एजेस का सम था, ये देख लेते हैं बाद में. राम इन्वेस्टेड इतना 65 in the after few months Vipin joined with 70. At the end of the year total profit divided into this after how much many months Vipin joined. तो ये 13 और ये 14 और कुछ है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 36, और ये 14n, तो 18 टाइम्स, एक सेकेंड, नहीं 13 इंटू 12, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, सॉरी 2 एकम 2, 13 दूनी 26 और 13 एकम 13 इंटू 6, 3 2 5, 156 is to 14n. तो ये ऐसे काट देते हैं 6 टाइम्स. अब तो नहीं कैंसिल आउट होगा कुछ भी. 13 6 78, ये हो गया. इसमें कितना है, ये 26 टाइम्स है ना, ये इंटू 3 टाइम्स है, और ये 21, तो ये 3 आ जाएगा इसका. उसके बाद पाई चार्ट गिवन है कहाँ पे, हाँ ये है, ये मैं बाद में करूँगी. अब फटाफट पहले इस पे अर्थमेटिक इजी लग रही है लेकिन हमें भटकना नहीं है, देख लो क्या ये कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का ये है, 2 साल का ये है. फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. 21/10. 3 साल का CI 3:3:1 होता है, और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट. ये इसका ये एक्स्ट्रा है, नहीं यार मैं बाद में ही करूँगी, नहीं तो फंस जाऊँगी. 250 crosses a man on a platform in 10 seconds, crosses a platform in 25 seconds.
लेंथ ऑफ ट्रेन इतना है, क्रॉसेज अ मैन ऑन अ प्लेटफॉर्म इन 10 सेकेंड्स। तो 25, 25 और फिर 25, 625। उसके बाद गारलैंड इज टू बी यूजिंग 10 बीट्स, 1 pipe can fill a reservoir thrice fast as another pipe. Okay, 3:1 का ratio. If together the two pipe can fill the tank in 28 minutes. Okay, 3 1 4 28 चौक. Okay, and then slower pipe alone will be able to fill the reservoir in how much time? 28 into 28 मिनट में 3 और 1 4. ठीक है, ये फिल कर लेंगे. देन स्लोअर पाइप इन हाउ मच टाइम? तो 8 चौक 32, 4 दूनी 8, 9 10 11, 112 मिनट. उसके बाद अब ये कर लेते हैं अप्रॉक्सीमेशन. 250 डिवाइड करेंगे 15 से इंटू 45, 15 3 45, 25 3 75, 750 माइनस 16 इंटू 7 6 42, 7 कम 7 और 4 11, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे बचता है 6, 6 में से 1 जाएगा 5, 58 लास्ट में आ रहा है 658. उसके बाद पहले हमें ये करना है 53, 54 डिवाइड बाई 9 इंटू 8 है ना. 9 6 54, 8 6 48, 48 में से माइनस करेंगे 66 ना, 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ पे 18 बचा है, माइनस करेंगे 45, 15 में से 8 7, 3 में से 1 2 27, 27 किसका क्यूब है? 3 का. उसके बाद 12 इंटू 85 अपॉन 5, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, यही है. हाँ, 17 दूनी 34, 17 एकम 17, 4 7 3 10, ये 204 आ गया. 204 पे फिर प्लस 4/10 इंटू 350 करेंगे. 35 चौक के 140, 7 4 5 20, 4 3 12 13 14, यस 4 और 4 1 2 1 3, 344. उसके बाद ये कितना है? 119 माइनस 128 डिवाइड करेंगे 8 से इंटू 7. तो 8 एकम 8, 8 6 48, 7 6 42, 112 माइनस 119, तो 9 में से 2 जाएगा 7 7, हाँ 7. उसके बाद 75 में से 15 में से 7 8 68. उसके बाद 65, 65 आउट ऑफ 100 इंटू 400, 4 पंजे 20, 4 6 24, 25 26, 260 प्लस 12 माइनस 15, 16 का स्क्वायर 256. तो माइनस कर देंगे, 4 आया, 12 और 4 16, 16 ये है 4 का स्क्वायर. उसके बाद 7 का स्क्वायर 49 माइनस का 31 करेंगे तो यहाँ पे 8 आया और ये 1 आया. 18 इंटू 3 डिवाइड करेंगे किसको? इसको. 8 का स्क्वायर 64 माइनस करेंगे 46, 14 में से 6 8, यहाँ पे बचता है 1 18, 18. तो यहाँ पे 3 आ गया आंसर. उसके बाद 154 प्लस 3 का क्यूब 27 माइनस 5 का क्यूब 125, माइनस करेंगे 125, 14 में से 5, यहाँ पे 4 बचेगा 2, 14 में से 5 9 प्लस 27, 9 और 7 16, 2 2 4 1 5 56 है ना. 9 और 7 16 के 6, 2 2 4 1 5 एग्जैक्टली. और 7 का स्क्वायर 49 और प्लस करेंगे 38 को. 8 और 9 17, 4 3 7 1 8, 87 माइनस करेंगे 56, 1 3 31. उसके बाद क्या है ये 343 जो कि 7 का क्यूब होता है, प्लस 14 डिवाइड करेंगे 7 से, 2 7 2 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 9 और 6 15, 25 आता है, 25 5 का स्क्वायर है. उसके बाद 13 का स्क्वायर 169 इंटू 13 डिवाइड करेंगे 3 से, 13 डिवाइड करेंगे 3 से, 13 का स्क्वायर हाँ इक्वल्स टू ये कितना है 13 और डिवाइड करेंगे 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 क्यूब आ जाएगा ये. उसके बाद क्या है 6 8 6 48 माइनस करेंगे 11, 11 6 66, तो 16 में से 8 8 और 5 18 माइनस करेंगे 45 में से, 15 में से 8 जाएगा 7, 27 बचेगा. 27 किसका क्यूब है? ये मुझे लगता है ये रिपीटेड है. अ बोट कवर 66 किलोमीटर अपस्ट्रीम, इतना टाइम 66 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 11 US स्पीड आ गई. स्पीड ऑफ स्ट्रीम इतना है. ओके 3
और स्टिल वाटर का हमें बताना है, तो ds माइनस यूएस अपॉन 2 होता है ना, तो 3 दूनी 6 इक्वल्स टू ds हमें निकालना है 11 और 6 17, 17 आ गई ds। और बताना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन 5 आवर्स अलोंग द स्ट्रीम। अलोंग द स्ट्रीम मतलब कि डाउन स्ट्रीम ही तो बता रहा है ना, स्पीड ऑफ करंट ये दिया हुआ है, और ओके तो ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ गई, और 17 पचे 85 ये पूछा यार डिस्टेंस। उसके बाद इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्किल फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्किल। साइड ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर है ना, और रेडियस ऑफ सर्किल से रिलेटेड है तो इससे ये कैंसिल, तो हमें एरिया ऑफ सर्किल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, तो π/1 हो जाएगा। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ 2 ट्रेन इतना है, सेकेंड ट्रेन रन्स 200 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ओके तो ये 100 किलोमीटर पर आवर हो गई, और 4 की वैल्यू अगर 100 है तो 1 की वैल्यू 25, 25 थी 75, ये हो गई 75 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद अब मिल्क मैन बाइज इतना लीटर मिल्क, ही मेक्स द वाटर, बाद में फादर एंड सन, ये मैं बाद में कर सकती हूँ। आगे बढ़ते DI पे, एक भी DI नहीं किए वो कर लेते हैं। ये है हॉस्पिटल और उसके परसेंटेज ऑफ पीपल। लाइन ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ पेशेंट्स इन 5 डिफरेंट हॉस्पिटल एंड परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ इन पेशेंट इन अ हॉस्पिटल आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स इन दैट हॉस्पिटल। ओके PQRST, इसमें क्या टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स गिवन है 160, 200, 210, 250 और ये 180। अब हमें दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ इन पेशेंट्स। ओके ये इन व्हाट इज द नंबर ऑफ इन पेशेंट्स इन हॉस्पिटल T, 25% इन पेशेंट है। ओके 180 का 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 45 इन पेशेंट, इसमें 45 है। इन आउट इन हॉस्पिटल P व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ आउट पेशेंट्स एंड इन पेशेंट्स, इसमें कितना है 40 है ना, 160 इंटू 4/10, 16 चौक के 64, ये इन पेशेंट है, और 10 में से 4 जाएगा 6, और यहाँ पे बचता है 5, 15 में से 6 जाएगा 9, 96। इसमें डिफरेंस बताना है, तो 2 और 3 32। उसके बाद इन हॉस्पिटल Q इफ 40% ऑफ द नंबर ऑफ इन पेशेंट एंड 50 आर मेल देन द टोटल नंबर ऑफ मेल पेशेंट इन हॉस्पिटल Q। ओके 200 में से कितना 35, 35 दूनी 70, ये यहाँ आ जाएगा, और ये 130 यहाँ आ जाएगा। तो 70 में से इन पेशेंट जो है 40%, 7 चौक 28, ये है मेल, और इसमें से आउट पेशेंट में से इतना 65 है ना, तो कितने टोटल हैं 8 और 5 13, 6 2 8 1 9, 93। उसके बाद इन हॉस्पिटल M नंबर ऑफ इन पेशेंट इज 15 मोर देन दैट इन हॉस्पिटल S। M में जो नंबर ऑफ इन पेशेंट है इतना है हॉस्पिटल S के कंपैरिजन में, S में 20% है, 250 का 5, 50 यहाँ है, 200 यहाँ है, 50 और 10 60 और 5 65। एवरेज नंबर ऑफ आउट पेशेंट इन हॉस्पिटल R एंड T टुगेदर, R और T 10 में से 5 5, और यहाँ पे बचता है 7, 7 में से 4 3, 135 ये आ गया, और 210 का 50% डिवाइड बाय 2 करेंगे, 2 एकम 2, 105 इधर, 105 इधर, आउट पेशेंट 5 5 10, 3 1 4, 1 1 2, और ये 120 आ जाएगा। अब ये हो गई DI, और दूसरी DI ये वाली थी, एक सेकेंड, हाँ 1200 है ऑफ नंबर ऑफ पॉटरी बिल्ड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ओके ये भी PQRST है, RST, और 1200 है, 12 इंटू 12 ये 144। देख लेते हैं नंबर ऑफ पॉटरी बिल्ट एट लोकेशन P। ओके 12% है, ये कितना परसेंट कम है नंबर ऑफ पॉटरी बिल्ट लोकेशन S में 16, 4 कम है 16 से। हाउ मच लेस देन, ओके लेस देन पूछा है ना, 4 कम है, 4% की वैल्यू इनटू कितना है 1200, 12 चौक 48,
उसके बाद फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पॉटरी बिल्ड बाय स्टूडेंट एट क्यू आर एस टुगेदर। क्यू 28, आर 14, एस 16, 6 4 10 8 18, 2 1 3 1 4 1 5 58 है ना। एक सेकेंड। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पॉटरी बिल्ड बाय स्टूडेंट एट लोकेशंस क्यू that is 28, R that is 14 और S that is this 6 4 10 8 18, 2 1 3 1 4 1 5 58, 58 डिवाइड करेंगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 सॉरी 3 एकम 3, 3 चौक 3 8 3 9 27, 19 समथिंग, 19 इंटू 12, तो 9 दूनी 18 और 2 एकम 2 1 3 9 और एक ये 8 9 3 12 1 1 2 228 समथिंग जा रहा है, ये 232। उसके बाद नंबर ऑफ पॉटरी बिल्ट एट लोकेशन टी, ओके, इज हाउ मच परसेंट। नंबर ऑफ टी में 30%, ये कितना परसेंट है लोकेशन पी का, इंटू 100, 6 दूनी 12 6 पंजे 30, तो ये 250% है। उसके बाद इफ द नंबर ऑफ पॉटरी बिल्ट एट लोकेशन एक्स इज 25% मोर देन दैट लोकेशन आर, ओके, लोकेशन आर में कितनी पॉटरी बनती है 14%, 14 इंटू 14 दूनी 28, 14 एकम 14, 8 4 2 6, इसका 125% ज़्यादा है, मतलब कि 5/4 ज़्यादा है। 4 चौ 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 चौके 20 1 21, 210। उसके बाद इफ द नंबर ऑफ पॉटरी बिल्ट एट लोकेशन क्यू एंड एस वर इंटरचेंज, ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉटरी बिल्ट एट लोकेशन एस एंड टी टुगेदर, ओके, 30% यहाँ पे, 28 यहाँ पे, 8 3 2 5 58 इंटू 12 और 8 दूनी 16, 2 पंजे 10 11 इंटू 8 और ये 5 6 8 1 9 5 1 6 696। उसके बाद ये हो गया। अब आते हैं इस पे, दो स्टूडेंट हैं, वन ऑफ देम 9 मार्क्स मोर देन द अदर एंड हिज मार्क्स वर 56% ऑफ देयर सम ऑफ मार्क्स, 9 3 3 6 69। ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये वाला देख लेते हैं। 29 50 102 155 239 एंड 344, ये देख लेते हैं। 10 में से 9 गया 1 और 4 में से 2 2 21 2 और ये 5 52 और 5 में से 2 3 और यहाँ पे 5 53। उसके बाद 9 में से 5 5 4 और यहाँ पे बचता है 3 में से 13 में से 5 23 और 5 और 3 8 84 और 14 में से 9 जाएगा 6 और ये 5 में से 3 सॉरी 3 में से 3 0 106। ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या होगा। तो ये मैंने कर ही लिया 9th वाला, फिर 10th मैंने नहीं किया है। इसमें है 64 216, फिर पॉइंट समथिंग, ये 146 तो नहीं होगा, यही मुझे ऑड लग रहा है। ओके, तो इसमें ना 3 और ये 2, ये कितना कम है इससे, 21 कम है 10 से, है ना। 31 अगर 10% पे है तो 300 और ये 200, 3300 आ जाएगा, यस 10% का ये। उसके बाद 32 हो गया। 39 a milk buys milk at 15 per liter, he mixes the water with it and sell the mixture at CP. If what his water mixed with his profit were 25/4%, 1:8 में अगर मिलाता है तो 9 रुपये लीटर, 9 15 9 15 लीटर का प्रॉफिट होता है। हमें बताना है 25/4% का प्रॉफिट, 25 25 पंजे 625, बहुत लंबा जा रहा है। एक मैंने मार्क किया था 24, सबमिट हो गया टेस्ट। देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। लेट्स सी, इसमें कुछ टाइम के लिए नेटवर्क गायब था ना, लेकिन अपने आप ही आ गया। एक्चुअली मैं रूम में एग्जाम मतलब ये टेस्ट देती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, तो रूम हर तरफ से बंद रहता है इसलिए।
93.6 परसेंटाइल आई है मेरी, 68.5 स्कोर है और फाइनली मेरे मार्क्स अच्छे आए हैं इसमें एक्चुअली। यस, मैंने क्योंकि इसमें एक्यूरेसी अच्छी है ना रीजनिंग में, पहली बार ऐसा हुआ है, नहीं तो हमेशा 1-2 मार्क्स वाले गलत। देखो मेरा ना पहले तो जनरली गलत होता था वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन वाले में, अब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, अब रेयरली वो गलत हो रहा है। और उसके बाद दूसरा एक जो ये तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज थी जिसमें सिंबल नंबर ये वाला तो ठीक चला जाता है, और एक जो आता है ना नंबर्स वाला और वर्ड्स वाला, तो उसमें मेरा 1-2 रॉन्ग होता है, तो इसमें 100% एक्यूरेसी आई है, ग्लैड। और इसमें मेरा 29.5 है, इसमें कुछ तो गड़बड़ हुआ है, लेट्स सी। आप लोग इसमें अपना स्कोर बताना कि इसमें स्कोर क्या रहा आपका। और डेफिनेटली अगर एग्जाम में मतलब आरआरबी क्लर्क के एग्जाम में 70 अबव नहीं आए तब तो बेकार ही है, क्योंकि कट ऑफ सब अपने स्टेट की देख ही रहे हैं। मेरा ये फर्स्ट टाइम होगा आरआरबी क्लर्क का, क्योंकि मैंने इसके पहले इसका फॉर्म कभी फिल ही नहीं किया था इसकी कट ऑफ देख के। इसका देख लेते हैं, इसमें ये 23 वाला क्या मिस्टेक हुआ है, ये क्यों गलत हुआ, 375 क्यों, एक सेकेंड, 25, हाँ ये भी ठीक था, 25 625। ओ ओ ओ, ये मुझे माइनस करना था, टोटल डिस्टेंस कवर्ड माइनस लेंथ ऑफ द ट्रेन। ओके, ये मेरा मिस पॉइंट हुआ है, ठीक है। और उसके बाद इसमें क्या गलत हुआ है, इसमें क्या गलत हो गया, तो सही किया था मैंने, 638, 750 में से यस माइनस किया था, 5 में से 1, मतलब 10 में से 2 8, यहाँ पे बचता है 4, 4 में से 1 3। ओके, तो मैंने ये मिस्टेक किया, मतलब ये तो बहुत गंदी वाली मिस्टेक है, सिली, और ये भी सिली ही कहेंगे। लेकिन हाँ एक चीज़ मैंने पढ़ाई में मतलब पढ़ने में ध्यान नहीं दिया ये, कि लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म पूछा था, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन को इसमें से हमें माइनस करना था। ये मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं था, मतलब ध्यान देना पड़ेगा इसको, और ये तो सिली मिस्टेक ही कहेंगे। तो एनालिटिक्स में मूव करते हैं। तो आज का मेरा रिजल्ट ये रहा है। आप लोग जिन्होंने भी ये टेस्ट नहीं दिया है तो आप देकर बताना, और जिन्होंने दे दिया है तो ऑलरेडी आपका बहुत टाइम हो गया होगा ऑफ कोर्स, तो आप वो दे के बताना कि आपका कितना मार्क्स है। और देखिए मैं टेस्ट अपलोड करती हूँ, जिनकी भी कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है ना, वो एटलीस्ट मेरा वीडियो देख के, लाइक मैं 4 बजे अपलोड करती हूँ तो मेरा वीडियो देख के अरे यार शिट मैं टेस्ट देना भूल गया, तो इस तरह से आप अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं कि मेरे साथ साथ आप भी टेस्ट दे लें। और टेस्ट से कंसिस्टेंसी मेंटेन बहुत अच्छे से होती है कि ये स्पीड बनी रहती है। और आप में से कौन कौन से लोग आरआरबी पीओ मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, प्लीज़ मुझे बताना। और आप बताना कि मतलब मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकती हूँ। अगर आपको चाहिए होगा स्पेसिफिक वीडियो उसके लिए तो प्लीज़ बताना। मेरा तो अनसर्टेन ही है, पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बट ये तो पता नहीं, रिजल्ट भी तो बहुत जल्द मतलब पहले नहीं देते हैं कि प्रिपेयर करने का टाइम मिलेगा। तो नहीं, आप लोग अपने एंड से जितना हो सकता है उतना प्रिपेयर करते चलो, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। एटलीस्ट करंट अफेयर्स वगैरह करके रखो, ठीक है। करंट अफेयर्स, कंप्यूटर्स, जिसमें सब्जेक्ट्स भी अच्छे खासे हैं। जिनकी इंग्लिश वीक है वो अपने इंग्लिश पे फोकस करें। तो आप लोग बताइएगा, अगर आपको कुछ भी सजेशंस मेरे साइड से चाहिए होगा देन आई वुड लव टू हेल्प यू ऑल। ठीक है, हम मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एवरीवन। आपकी जो भी क्वेरीज होंगी नीचे मेल आईडी दी हुई है, वहाँ पे आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो। एंड बस दैट्स ऑल फॉर टुडे, लेट्स वाइंड अप दिस सेशन। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।